चलिए बताइए, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 × 2 4 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 2 मीटर बाय 2 मीटर लंबे कपड़े में 1-1 मीटर के 4 कपड़े आ सकते हैं, इसलिए 40 रुपए का हो जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें किसने टिकट नहीं ली है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये एक मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी, लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। इसे टिकट थोड़ी ना लगेगी, मतलब ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। एक लड़की ईस्ट की तरफ देख रही है और दूसरी लड़की वेस्ट की तरफ देख रही है। फिर भी दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? वो दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं। एक ईस्ट की तरफ और दूसरी वेस्ट की तरफ। एक घर में 5 लड़कियां हैं। नेहा बुक पढ़ रही है, कोमल खाना बना रही है, रिया चेस खेल रही है, पिंकी कपड़े धो रही है। तो बताएं अनुजा क्या कर रही है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। अनुजा रिया के साथ चेस खेल रही है। सना सो रही थी। रूम में काफी अंधेरा था। सना के रूम में चोर घुस जाता है और कुछ चुराने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सना की नींद खुल जाती है। वो जोर जोरों से चिल्लाने लगती है। रूम में अंधेरा होने की वजह से वो चोर को बराबर देख नहीं पाती। चोर वहां से भाग जाता है। सना का पति वहां पहुंच जाता है और तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। वो मिलकर सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं, लेकिन उसमें भी चोर बराबर समझ में नहीं आता। डिटेक्टिव मेहुल को जेल से कल छूटे हुए 6 चोरों पे शक जाता है। वो इन 6 लोगों की तस्वीर सना को दिखाता है। क्या आप इन 6 लोगों की तस्वीर और सीसीटीवी फुटेजेस को देख के बता सकते हैं चोर कौन है? A, B, C, D, E या F? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। A, C, E और F की मूछें देखिए, बाहर आ रही है और परछाई की नहीं आ रही है। मतलब ये 4 तो चोर है नहीं। बचे B और D। B को चोटी है और परछाई में चोटी नहीं है, तो चोर है D। मेहुल चोर को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुणाल की तिजोरी से 50,000 रुपए गायब हो जाते हैं। वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाता है। डिटेक्टिव मेहुल घर पे आता है और सभी लोगों से पूछताछ करता है। कुक, मैं तो ब्रेकफास्ट बना रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। मेड, मैं तो घर का झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं दूसरे रूम में ही थी, इस रूम में आई ही नहीं। गार्डनर, मैं सुबह से गार्डन में पौधों की देखरेख कर रहा था और कटिंग कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता है। बहन, मैं तो सुबह से एक लेटर ही लिख रही हूँ, बहुत लंबा लेटर है। इन सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल सबको उनके हाथ दिखाने बोलता है। सबके हाथ देखने के बाद वो तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गार्डनर के हाथ में कट्स और स्क्रैचेस होने चाहिए थे क्योंकि वो सुबह से गार्डन में कटिंग कर रहा था, पर उसके हाथ एकदम साफ है, मतलब वो झूठ बोल रहा है, उसी ने चोरी की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन में 2 पायलट्स रहते हैं। दोनों पैराशूट लेके प्लेन से कूद जाते हैं। दोनों पैराशूट खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनका पैराशूट ओपन नहीं होता है। दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। एक पायलट हे स्टैक की तरफ गिरता है, मतलब सूखी घास, और दूसरा पानी के ऊपर। क्या आप बता सकते हैं दोनों में कौन बचेगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हे स्टैक वाला पायलट बच जाएगा। फ्री फॉल में पानी सीमेंट जैसा स्ट्रॉन्ग होता है। उसका इम्पैक्ट इतना जोरदार रहेगा कि कोई बच नहीं पाएगा, और सूखी घास पे इंसान आराम से बच जाएगा। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।